प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नज़री बिजली जा ॻरा बिल अवाम जूं रड़ियूं निकिरी आयूं। कराची खां गिलगित ताईं अवाम रोडनि ते ॻरा बिल अदा नथा करे सघूं। बिजली कंपनियूं माफ़ियाऊं थी वयूं आहिनि, शहरनि जूं इहे दाहूं आहिनि। ॿिए पासे असां ॾिसूं था पिया त हिकु तरफ़ लोड शेडिंग आहे, ॿिए तरफ़ ॻरा बिल आहिनि, ऐं टियों तरफ़ उन में गैर ज़रूरी ऐं इज़ाफ़ी टैक्स जेके आहिनि उन अवाम जी चेल चिॿी करे छॾी आहे। अॼु हैदराबाद ऐं कराची समेत पंजाब जे अक्सर शहरनि में पिणु एहतजाज कया विया, मार्केट्सूं बंदि कयूं वयूं। हाणे हीअ को मामिलो आहे उहो केॾांहुं वेंदे नज़र पियो अचे। वज़ीर आज़म हाउस में अॼु बि हुनजो इजलास थियो आहे, को नतीजा खेज़ साबित न थियो आहे। सुभाणे इम्कान आहे त को इन हवाले सां फ़ैसिलो कयो वेंदो। हाणे हीअ कि बिजली जा बिल आहिनि, अवाम ॿिनि वक़्तनि जी मानी लाइ परेशान आहे, ऐं हीअ अगरि हज़ारे रुपयनि ऐं लखें रुपयनि जा बिल अगरि ईंदा त पोइ अवाम वटि ऑप्शन्स कहिड़ा बचंदा, ताजरनि वटि ऑप्शन्स कहिड़ा बचंदा, दिहाड़ीदार वटि ऑप्शन कहिड़ा बचंदा, नौकिरी पेशा माण्हू वटि ऑप्शन्स कहिड़ा बचंदा। प्रोग्राम जे निस्बत सां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे जॉइन कयो आहे अदील सिद्दीकी साहब, पाण सदर आहिनि चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैदराबाद में। हैदराबाद में एहतजाज थियो आहे। उन सां गॾोगॾु शर्जील गोपलाणी साहब कराची जा ताजर इतिहाद जा अॻवान आहिनि, ऐं असांखे जॉइन कंदो इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, पाण मुल्क जो मुमताज़ मुआशी माहिर पिणु आहे। अदील साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको ये जो बिल आया है, क्या अंदाज़ा नहीं था कि IMF के मुआहदे के बाद बिजली महंगी होने वाली है और बिजली का बिल ये अंडरस्टूड था, या आप समझ रहे थे कि इसमें ज़्यादती की गई है, जो इजाफी टैक्स लगाए गए हैं, या फिर जो उसमें ज़्यादती की गई है आवाम के साथ? जी जी अदील साहब प्लीज़। अदिल साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी इमरान साहब, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन है पर आपकी आवाज़ आ रही है। जी प्लीज़ देखिए, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे टाइम न्यूज़ का शुक्रिया जनाब, जिन्होंने इतने अहम मौके के ऊपर हमें बुलाया यहाँ पे और अपना मौक़िफ़ देने के लिए दावत दी। देखें जी, बात यह है कि सूरत हाल बिजली के बिल का जो टैरिफ है ना, वो बड़ा संगीन टैरिफ है, और जिसका मर्जी आता है ना वो रेट बढ़ा रहा है इस टाइम के ऊपर। सूरत हाल ये है कि पिछले साल अगर इसी महीने का बिल उठाया जाए तो अगर वो 30,000 रुपये का बिल था, तो वो इस साल उसी महीने का बिल 60,000 रुपये का है जी। एक साल के अंदर 100 गुना बढ़ जाना। आप एक गरीब आदमी को किस तरह से वो गुजारा करेगा, जिसकी तनख्वाह आपने 25,000 से लेकर 30,000 का मिनिमम वेज रखा हुआ है? जी सर। सबसे पहला हमारे ताजिर इंतहा के परेशान है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रियों के अंदर भी बेतहाशा यही सूरत हाल है कि बिजली हमारा मेजर रॉ मटेरियल होता है। किसी इंडस्ट्री का बिल 1 करोड़ है, किसी इंडस्ट्री का बिल 2 करोड़ है, किसी इंडस्ट्री का बिल इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन और जब ये एक साल के अंदर दुगना हो जाए जी सर, तो आप समझ सकते हैं कि हम दुनिया के अंदर जो ना इसमें कॉम्पीट करने जैसे रहेंगे। मुमकिन ही नहीं है कि हम कॉम्पीट करने जैसे रहें। इसी तरह से दुकानदार है, दुकानदार जो 10 लाख में कैपिटल चलाता था, 10 लाख कैपिटल के साथ दुकानदारी करता था, उसकी दुकानदारी मुश्किल हो गई है। जी सर। और उसकी दुकानदारी 10 लाख से बढ़ के 20 लाख 30 लाख पे जा चुकी हुई है। बात यह है कि किस तरह से ये मुल्क चलेगा। अगर ये बिजली का बिल इसी तरह से ये आता रहा तो यकीन करें दुकानें बंद होना शुरू हो जाएंगी, सनतें बंद होना शुरू हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। हमारा मौक़िफ़ ही ये था, हमने जो एहतजाज किया, जो शटर डाउन हड़ताल की, कामयाब शटर डाउन हड़ताल की, उसका मौक़िफ़ ही यही था कि जनाब ये टैरिफ जो है ना, इसको खुदारा वापस ले लें। पाकिस्तान की आवाम अब बर्दाश्त नहीं कर सकती है मज़ीद जबर और मज़ीद जुल्म। तो अदील साहब, आप हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, आपके दीगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी आप यकीनन आप उनके साथ राब्ते में होंगे, और ये जो इशू है ये किसी एक शहर या एक सूबे का नहीं, ये तो पूरे मुल्क का इशू बन चुका है। तो क्या कोई मुल्क गिर तहरीक का भी सोच रही हैं पाकिस्तान के तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स? देखें जी, बिल्कुल मुल्क गिर तहरीर का भी हिस्सा बनेंगे, लेकिन सूरत हाल जो थी ना, वो सूरत हाल ये थी कि 48 घंटे हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने हमसे मांगे थे। हमने उस 48 घंटे के उनको पावर कराना है कि जी हमारा टोकन क्या था। हमने अपना टोकन दिखाया था कि जी हम शुरुआत ही अभी शटर डाउन से कर रहे हैं। पूरा हैदराबाद शहर बनता है। ये तारीख में पहली हड़ताल ऐसी थी कि जब लोगों ने रज़ाकाराना तौर पे अपनी दुकानें बंद करके रखी और हमारे मौक़िफ़ पे खड़े हो गए, क्योंकि हर आवाम का
हर आदमी का मसला है ये। तो वजीर आजम को भी इस चीज की बावर कराना था, वजीर आजम को भी ये बात बतानी थी कि खुदारा अपने लोगों का ख्याल रखें। अगर हम 48 घंटे में हमारे लिए अच्छा फैसला नहीं किया तो बिल्कुल मुल्क की एहतजाज भी होगा और हम अपनी हड़ताल की कॉल आगे भी लेके जाएंगे, दायरा कार भी बढ़ाएंगे, सब कुछ आगे इस तरह से करेंगे। अच्छा, आप कुछ इस हवाले से हमें बताएंगे? तो एक तो टैरिफ ज़्यादा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और फिर कमर्शियल टैरिफ तो आम जो छोटा कारोबारी आदमी है उसकी पहुंच से बहुत दूर है। क्या इसमें जो टैक्स हैं, आप कुछ समझ रहे हैं कि कुछ टैक्स गैर ज़रूरी टैक्स हैं, और टैक्स ऐसा लग रहा है जैसे बिल कम आ रहा है और टैक्स की जो लाइन लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या इस हवाले से ही बात हुई कि भाई बिजली के टेलीविजन का टैक्स और दीगर टैक्स ये बिजली के बिलों में क्यों? जी आदिल साहब प्लीज। इमरान अली साहब, 13 किस्म के टैक्स हैं, 13 किस्म के टैक्स। मैंने कहा 13 किस्म के टैक्स हैं इमरान साहब। और अगर जब टैक्स के नाम खत्म हो गए ना तो एक टैक्स उन्होंने लिख दिया अदर टैक्स। जी भाई क्या जुल्म कर रहे हो आप? टैरिफ बढ़ाते हो 6 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, शरा टैक्सों के उसके ऊपर वो बन जाता है आपका 9 रुपए का टैरिफ। जी यार खुदा के वास्ते बेवकूफ नहीं बनाया जाए अवाम को। अब नीलम जहलम सरचार्ज मतलब अब आज तक लगता हुआ आ रहा है। ये तो जुल्म नहीं है हमारे साथ। जी 13 किस्म के टैक्स हैं, 13 किस्म के। जब टैक्सों के नाम खत्म हो गए तो एक अदर टैक्स का नाम डाल दिया उन्होंने। जी मुझे बताया जाए कि अदर टैक्स क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आदिल सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुल्क के मुमताज़ मुआशी माहिर जनाब इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब। मेमन साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी ब्रदर। अच्छा मेमन साहब, इहो ॿुधाए जो त हे को बिजली वारो मामलो आहे, अवाम रोडनि ते निकिरी आयो आहे, रड़ियूं निकिरी वियूं आहिनि अवाम जूं। ॿिए तरफ़ असां ॾिसूं था पिया त हुकूमत अञा ताईं को फ़ैसिलो नाहे करे सघी त बिल वापसि वठिजनि, टैक्स ख़तमु कजनि। अव्हां खे हिन जो वे फॉरवर्ड छा थो नज़र अचे? छा अव्हां सम्झो पिया त हुकूमत इन पोज़ीशन में आहे त घटि में घटि जेके टैक्स आहिनि उहे त वापसि वरिता वञनि? ॾिसो, हुकूमत जेकॾहिं का एडजस्टमेंट करे सघे थी त पहिरियों नंबर एडजस्टमेंट हुनखे इहा करणी पवंदी त जेका बिजली पैदा थिए वेठी उन में उहे पावर स्टेशन शट डाउन करणा पवंदा जिन जी एफिशिएंसी घटि आहे, ऐं उहे फ्यूल्स जेके आहिनि उन्हनि ते वधीक बिजली पैदा कई वेंदी। जीअं थर्कोल आहे, असांजो जेको हाइडल्स आहिनि, असांजी जेका न्यूक्लियर आहे, ऐं उन खां अलावा जेके थर्मल जा हाई एफिशिएंट प्लांट्स आहिनि जेके 60 सेकड़े एफिशिएंसी ते हलनि था। हिकिड़ो त इहो तरीक़ो आहे त क़ीमतूं जीअं पैदावार जूं घटि थींदियूं त उन हिसाब सां जेको आहे सो जेको पावर जनरेशन ऐं पावर सेल जी कास्ट जेका आहे त घटिजंदी। इहो जेको हुकूमत खे हिकिड़ो कमु करणु तमामु ज़रूरी आहे उहो आहे त हुकूमत जेको हिकिड़ो PHL जे नाले सां 23 पैसा बिलनि में विधा आहिनि उनखे फौरी तौर ते हुकूमत विड्रॉ करे सघे थी, छाकाणि त इहो हिकिड़ो कर्ज़ो हुकूमत जो खयल आहे पावर सेक्टर जेको माण्हू छो लाहीनि, बल्कि हुकूमत जे लाइ तमामु सवलो आहे त इहो सॼो 800 अरब रुपयनि जो स्टॉक जेको आहे सो या त राइट ऑफ कनि या त पंहिंजे खाते में खणनि। हिते का बचत थी सघे थी। ॿियो जेका आहे सा कैपेसिटी पेमेंट जे मद में हुकूमत खे फौरी तौर ते चाइनीज़ 11,000 मेगावाट जी जेके पावर स्टेशन आहिनि उनखे चाइनीज़ गवर्नमेंट खे चवणु खपे त हिनखे रीनेगोशिएट कयो वञे। ॿियो हिकिड़ो तमामु ज़रूरी ॻाल्हि जंहिं ते रीनेगोशिएट करण जी ज़रूरत आहे उहे आहिनि IPPs, जंहिं सिलसिले में हिन वक़्तु जेको वज़ीर पावर थियो आहे उन जेको आहे सो उन IPPs जे सोल्यूशन खे तकमील थियणु ॾिनो हो। उन ते काफ़ी इल्ज़ाम हुआ उन ज़माने में, पर हाणे उहो मिनिस्टर आहे। हाणे जेकॾहिं उहो ई मिनिस्टर जे IPPs सां वेही इहे ॻाल्हियूं करे उनखे ॿाहिरि तकमील ताईं न पहुचायो त IPPs सां ॻाल्हायो वञे त जीअं कैपेसिटी पेमेंट 2015 में 30 सैकड़ो हूंदी हुई, जेको यूनिट फ्रॉक जे प्राइस जो हिकिड़ो हिसो हूंदी, अॼु उहा लास्ट डिटर्मिनेशन में 71 सैकड़ो आई आहे। ऐं प्लस कंजम्पशन वधाइण जी ज़रूरत इन करे आहे हीअ कैपेसिटी पेमेंट घटिजे। हाणे उन वधाइण लाइ हमेशह इहो उसूल हूंदो आहे त तव्हां जॾहिं चवंदा आहिनि 2+2 ख़रीद कयो त हिकिड़ो फ्री, जंहिं दुकाननि ते तव्हां वञो त हिन वक़्तु हुकूमत खे उनखे जेको आहे सो ज़रूरु इनकरेज करणु खपे। ॿियो हुकूमत वटि हिकिड़ो ॿियो मसइलो जेको आहे आम स्ट्रीट्स ते माण्हू जेके आहिनि से 300 यूनिट जेको आहे सो पावर इस्तेमालु करण जे कैटेगरी में अचनि था। घटि में घटि 300 यूनिट्स ताईं हुकूमत खे जेको आहे सो इहे जेके बि एडिशनल सरचार्जिस आहिनि इहे माफ़ करे, प्लस GST उन्हनि तां खई वञे, इनकम टैक्स हटाई वञे। मुंहिंजो ख़्याल आहे कुझु अहिड़ा
ज़रूर तरीक़ेकार आहिनि जंहिंसां जेको आहे सो उन्हनि माण्हुनि ते लोड घटि थी सघे थो जंहिंते तमामु घणो लोड आहे। इहो हिकिड़ो तरीक़ो आहे जेको मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ो वायबल आहे, जंहिं तरीक़े सां हुकूमत IMF में वेही करे बि जेको आहे सो IMF जे मुआदे ते अमल कंदी, छाकाणि त तमामु इलॉजिकल आहे त टैक्स जे मथां वरी इनकम टैक्स वठंदा, टैक्स मथां टैक्स न हूंदी आहे। जी सर। सिर्फ़ बिजली जी क़ीमत आहे उन ते 66% जेको आहे टैक्सेस जी भरमार आहे। मुंहिंजो ख़्याल आहे हुकूमत खे जेको आहे सो IMF खे एतमाद में वठणु खपे, छाकाणि त कंहिं मुल्क में जॾहिं अहिड़े क़िस्म जी इस्तेहकाम जेको गैर इस्लामिक थो थिए वापसि अमन हुजे, अमन अमान जी सूरत हाल बहितर हुजे, हाल में शायदि इहो हिकिड़ो तरीक़ो आहे जंहिंसां सुभाणे जेकॾहिं के फैसला थियनि था त कुझु रिलीफ मिलंदो ऐं फौरी तौर ते इहो 200 यूनिट वारो मथे हाणे 300 ते आंदो वञे। इन जो तमामु ज़रूरी कमु इहो आहे त 200 खां 300, 300 खां 400 ते ईअं फ्लैट वाइज़ जेको वधण सां ॿिए फ्लैट में थो वञे उहो ग़लति आहे। हर फ्लैट जी क़ीमत करे पोइ हुनखे बादू क़ीमत में विझो वञे, इहो पहिरें ॾींहुं सिलसिलो हो। कुझु अहिड़े तरीक़े सां इहो कमु थी सघे थो ऐं ज़रूरु थी सघे थो। अच्छा इंजीनियर साहब इहो ॿुधाइजो त भला हे को बार बार चयो पियो वञे, असांजा ताजर इत्तेहाद जा अॻुवान बि चवनि पिया, ॿियूं पॉलिटिकल पार्टियुनि जा अॻुवान बि चवनि पिया त हिते जेको टैरिफ आहे पाकिस्तान में उहो बाक़ी दुनिया में कोन्हे। छा असां साउथ एशिया में सभ खां महांगी बिजली असां वटि आहे या अञा सम्झो पिया त न अञा ॿियनि मुल्कनि में अञा महांगी आहे, हुकूमत किथे न किथे पंहिंजे माण्हुनि खे सब्सिडी ॾिनी आहे? इहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि त इहे मुंहिंजो ख़्याल आहे कुझु इन्हनि सां को अनसिधे तरीक़े सां त पोइ वास्तो थी सघे थो, पर सिधे तरीक़े सां वास्तो इहो आहे पावर सेक्टर में जेका बि बद इंतज़ामी थी आहे, जेके बि रिश्वतूं, जेके बि टैक्स वरिता विया आहिनि, पावर प्लांट तमामु एक्सपेंसिव वरिता विया आहिनि। ॿियनि मुल्कनि जे मुक़ाबले में साॻिया पावर प्लांट 47% महांगा वरिता विया आहिनि। साॻिया पावर प्लांट जे हवाले सां जेकी IPP जो मॉडल आहे उहो ग़लति आहे। इन में कुझु माण्हुनि खे तमामु घणा तगड़ा थिया आहिनि। शायदि हिन इंटरिम गवर्नमेंट खे बाक़ी जेकॾहिं शयुनि खे ठीकु करणो आहे त मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में 20, 25, 30 माण्हू ज़रूरु अहिड़ा आहिनि जिन उन मां अरबों रुपया कमाया आहिनि। हिन वक़्तु टाइम आहे उन्हनि खे फिक्स करण जो ऐं टाइम आहे त हिननि सभिनी माइदनि खे रीनेगोशिएट करण जो जेको हिन वक़्तु हुनखे पाए तकमील ते न आंदो हो। मुंहिंजो ख़्याल आहे प्लस हिते माण्हू उहे बि वधीक वेठा थियनि जिन जेको आहे सो हिन पावर सेक्टर जी तबाही जा ज़िम्मेदार हुआ। हाणे उहे तमामु असां इंडिसेंट तरीक़े सां नथा ॻाल्हाए सघूं, पर इहे ॻाल्हियूं आहिनि। मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में ॿियनि मुल्कनि में जिते ट्रांसपेरेंसी आहे, ॿियनि मुल्कनि में जिते जेको आहे एफिशिएंसी आहे, उते रेट्स एतिरा नथा थी सघनि जेकॾहिं मॉडल ऑफ इकोनॉमी साॻियो हुजे, पर छाकाणि त उते मॉडल ऑफ इकोनॉमी डिफरेंट आहे। इन तरीक़े सां इहे ॻाल्हियूं जेके ताजर वग़ैरह कनि था इहे दुरुस्त आहिनि त ॿियनि हंधनि ते साॻिए पावर जनरेशन साॻियनि प्लांट्स ते, साॻियनि फ्यूल्स ते घटि आहे। उन जो सिर्फ़ु रीज़न आहे एफिशिएंसी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी। अच्छा इंजीनियर साहब हाँ सॼी दुनिया सोलर ॾे वञे पई, विंड वटि वञे पई। असां वटि हिते मुशर्रफ दौर में झंपीर विंड पावर प्लांट लॻो, जामशोरो विंड पावर प्लांट लॻो, सोलर ते कमु थियो, पर आख़िर छो इहो लॉन्ग टर्म प्रोसेस छो न पियो हले? इहो का हुकूमत अचे थी पई, थोरो थोरो कमु थिए थो पियो, पोइ बंदि थो थी वञे, इन जा कहिड़ा सबब आहिनि? आख़िर इलेक्ट्रिसिटी लाइ या पावर लाइ हुकूमत जी लॉन्ग टर्म पॉलिसी छो न आहे सर? हाँ, इन जो मां तव्हांखे जवाबु ॾींदुसि त कल्ह जेको आहे सो कज़लबाश जेको वापारु तमामु पुराणो माण्हू हो, कंसल्टेंट हो, आर्किटेक्ट हुआ हाइडल पावर जा। उन्हनि चयो त जॾहिं असां हुकूमत ते इफ़रार कयो त हाइडल खे कंटिन्यू रखो, न्यूक्लियर कोशिशि कयो ऐं इहो जेको थर में कोयलो पियो आहे इन ते प्लानिंग कयो। पर उते हुकूमत जेका आहे ख़ासि करके उन्हनि कारीगरनि जूं ॻाल्हियूं चई जिन जो इंट्रस्ट हो त इहे IPP मॉडल ते आणी। उन में हुन स्ट्रेट ॻाल्हि कई त इन में कमीशनूं हुयूं, इन में पैसा हुआ, इन में किक टैक्स हुई। तव्हां सम्झो पिया त हीउ सॼो अवाम जे रत चूसे पंहिंजो कमीशनूं ऐं पंहिंजा पैसा उगाइण लाइ के माफ़ियाऊं आहिनि उन्हनि जो बिल्कुलु बिल्कुलु पावर सेक्टर सॼो माफ़िया अथव। पावर सेक्टर खे जेकॾहिं हिन हालातुनि में बि ठीकु करणु जी तंग न आहे त पोइ असां ई तव्हां सिर्फ़ु रहंदा रहंदासीं। वॾी महिरबानी इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, हमारे मसरूफ़ वक्त में असांखे टाइम ॾिनो ऐं पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश किया। अदील सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ज़रा शर्जील गोपलानी साहब को प्रोग्राम में शामिल कर लें। कराची के ताजर इत्तेहाद के रहनुमा हैं, उनसे मौक़िफ़ ले लें और फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। शर्जील साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अरे शर्जील भाई, आपने बड़ा तफसीली सुना इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब को। आप बताइए कि क्या अब सिर्फ हमारे पास, ताजरों के पास, आम शहरी के पास सिर्फ एहतजाज करना ही हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचा है, या आप समझ रहे हैं कि नहीं, अब भी कुछ मामलात हैं जिससे हम हुकूमत को ये बावर करा सकते हैं कि ये बिल जो माफियाज की तरफ से हमें दिए गए हैं वो हमें कबूल नहीं है? देखिए बात ये है, अभी डॉक्टर साहब ने सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी, कोई चीज ऐसी रही नहीं कि मैं बात करूं, लेकिन यहाँ पे देखें, जहाँ विल होती है ना जी, वहाँ पे बहुत कुछ होता है, तो वहाँ एहतिजाज की जरूरत नहीं होती। यहाँ विल नहीं, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ये सारी बातें तो बिल्कुल सही है, और विल भी नहीं है ना। अगर विल हो तो अभी आपके पास ऑल्टरनेट सोर्स, जो सबसे इजी अवेलेबल सोर्स है, वो सोलर पैनल है। जी, अब सोलर पैनल के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनकम टैक्स भी खत्म कर दिया, सेल टैक्स भी खत्म कर दिया, ड्यूटी भी खत्म कर दी, बट पीछे से सेल टैक्स के लिए, आपके सोलर पैनल के लिए स्टेट बैंक के गवर्नर ने वर्बली तमाम कमर्शियल बैंक को कह दिया कि एक भी कंटेनर कमर्शियल इंपोर्टर का रिलीज नहीं होगा। जी। अब आपने यहाँ पे सब्सिडी दे दी कि भाई हमने ड्यूटी फ्री कर दिया है, लेकिन कंटेनर कोई भी हम नहीं इंपोर्ट कर सकते। कंटेनर वो इंपोर्ट करेगा जो इनका मंजूर नजर होगा, जहां से इनकी सारे मामला चल रहे हैं। तो किकबैक्स और ये करप्शन का मामला इतना खराब हो चुका है कि हमने अपने माशरे को तबाही पे डाल दिया। आज हमारे पास कोई ऑल्टरनेट सोर्स नहीं है एनर्जी की। आपकी जमपीर में विंड मिल्स जो लगनी थी मुशर्रफ साहब के टाइम पे, सारा काम हुआ था जी, आपकी जर्मन कंपनीज यहाँ बैठी हुई थी, और आपके जो पर 60-60 फीट के जो वहां पे पर जो वहां पे पहुंचने थे, उसके लिए हेलीकॉप्टर्स भी अरेंज हो गए थे, सारी चीजें, वो पूरा प्रोजेक्ट रोक दिया गया। आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपने गए ही नहीं, आपने जो है कॉल्स के ऊपर और जो है ऑयल्स के ऊपर महंगे पावर प्लांट्स आपने लगा दिए जी। आज आप उसको कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे। आज अफगानिस्तान में बिजली हमारी बिजली से सस्ती है। आप छोड़े साउथ एशिया की बात, आप छोड़े सारी दुनिया की बात, अफगानिस्तान जो पिछले 20-30 साल से हालत जंग में है, उसकी बिजली का रेट हमसे कम है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। अच्छा, आज बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश में बिजली हमसे आधी कीमत पे भी नहीं है। इंडिया को आप देख लें, इंडिया में बिल 300-400 रुपए घर का आता है बिल, वहां पे हजारों रुपए घर का बिल नहीं आता जी। हम तो तबाही दे दी, हमने तो अपने लोगों का रोजगार छीन लिया, हमने लोगों को बर्बाद करके रख दिया, सिर्फ अपनी किकबैक, अपनी करप्शन और अपनी अय्याशियों के लिए। तो शर्जील भाई, फिर बात ये है ना कि ये तो तमाम तर मामलात आपके सामने हैं, फिर आवाम के पास क्या ऑप्शन है? क्या बर्दाश्त करते रहें, या आप समझ रहे हैं कि नहीं भाई अब 60 रुपए यूनिट कौन देगा? देखिए अब तो आवाम की भी बस हो गई ना, अब आवाम रोडों में आ गई। आप देखें मेरे पे FIR कटी हुई है, हाँ। मैं इंटरिम बेल पे बाहर हूँ जी। आपके आज आपके जो शहर में टैक्स पेयर हैं, आपने उनके ऊपर FIR काटनी शुरू कर दी, क्योंकि आप बिजली तो नहीं दे सकते, आप लोगों को जेलों में जरूर डाल सकते हो जी। आप कितने लोगों को जेलों डालते जाओ, जेलों में आप जेलें भरते जाओ, क्योंकि अब आप लोगों को ये डराया जा रहा है कराची इलेक्ट्रिक की तरफ से कि हम जो है जेलों में आपको डालेंगे, और पुलिस हमारी है। अब जब तो अब जो है मामला तो बड़ा खराब है, बहुत गंभीर है। लोग बेचारे अपना एहतिजाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको डर है कि एहतिजाज के लिए निकलेंगे तो चलो ट्रेडर्स तो वकील कर लेगा, वो बेचारे अपनी जमानत के पैसे भी कहाँ से लाएंगे। वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहियासीं बिजली जा ॻरा बिल आवाम जे मथे ते हथ अची विया आहिनि, चेल चिॿी थी चुकी आहे, रड़ियूं निकिरी वियूं आहिनि, हज़ारे रुपयनि जा बिल कुझु सवनि यूनिट्स में आवाम वसूल पई करे। अहिड़ी सूरत हाल में कराची खां गिलगित ताईं आवाम सरापा एहतजाज बणियल आहे। असांजे ताजिर इतिहाद जे अॻवाननि अॼु हैदराबाद, कराची, मुख़्तलिफ़ मुल्क जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज पिणु कया आहिनि, मार्केटूं पिणु बंदि कयूं आहिनि। हुकूमत इन हवाले सां फ़ैसिलो कहिड़ो पई करे? वक़्फ़े खां अॻु में अवां इहो बि ॿुधो टैरिफ एॾो महांगो छो आहे, इहो बि अवां ॿुधो आख़िर कहिड़ी कहिड़ियूं माफ़ियाऊं किथे किथे कमु पियूं कनि, इहो बि अवां ॿुधो। हाणे वे फॉरवर्ड छा आहे प्रोग्राम जे हिस्से में असां ॻाल्हाईंदासीं वे फॉरवर्ड ते। अदिल भाई, अब तफसीली सुन लिया हमने शर्जील गोपलानी साहब को भी, इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब को भी, और आपने भी जो मसाइल हैं उन पे डिस्कशन की है। अब ज़रा बात करते हैं वे फॉरवर्ड पे ना, तो वे फॉरवर्ड क्या है? अब देखिए इमरान साहब, बात यह है कि जब अगर हुकूमत चाहे ना चीज़ों को सीधा करना, तो वो जल्द से जल्द सीधी हो जाती हैं। सबसे पहले तो हमें सोचना होगा कि हम अपनी बिजली सस्ती कैसे बना सकते हैं, हम अपना इंपोर्ट बिल कम कैसे कर सकते हैं। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जिसपे हमें हंगामी बुनियादों के ऊपर काम करने की ज़रूरत होगी। झिरक के विंड प्लांट के ऊपर बात हुई जी, 55,000 मेगावाट का वो विंड कॉरिडोर है आपके पास सिंध के अंदर, झिरक का इलाका 55,000 मेगावाट। पाकिस्तान में अभी जो बिजली बन रही है वो लगभग कोई 26,000 मेगावाट बन रही है जी। इसकी दुगनी हम पर जा सकते हैं, और ये रीन्यूएबल एनर्जी कहलाती है। इसके अंदर पैसे बहुत कम इस्तेमाल होते हैं,
आपकी कॉस्ट बहुत कम आती है और आप आराम से उसको अच्छे पैसों में बेच सकते हो जी। ये पहली फुर्सत के अंदर करना चाहिए। लेकिन उसके अंदर अब इशू क्या आता है? इशू ये आता है कि जी हम फॉरेन बैंक्स जो ना उसको आके आपको फाइनेंस कर रहे हैं, जो आपके नेशनल बैंक्स हैं, जो आपके लोकल बैंक्स हैं, वो फाइनेंस करते नहीं है क्योंकि उनको सिक्योरिटी नहीं है। हाँ। चीजें ये हैं कि स्टेट बैंक को ये पॉलिसी देनी होगी, अपने बैंक्स को ऑन बोर्ड लेना होगा, कमर्शियल बैंक्स को, और उनको पाबंद करना होगा कि भाई ये जो विंड के ऊपर आपने विंड जनरेशन के ऊपर जो ना लो मार्कअप के ऊपर लोन्स दिए जाए, ताकि जल्द से जल्द ये विंड कॉरिडोर के ऊपर हम अपनी बिजली शिफ्ट करें। फिर सोलर है, हाइड्रल है, मतलब बेतहाशा ऑप्शन है हमारे पास। हम खित्ते में सबसे महंगी बिजली बना रहे हैं, ये किसी से छुपी डुपी नहीं है। दूसरा वे फॉरवर्ड किया है, अब ईरान से तेल की लाइन बिछ रही है, उसको तेजी के साथ जो ना कंप्लीट करवाना चाहिए ताकि सस्ता तेल हमारे पास आ सके। ईरान से हमें $70 फी बैरल मिल रहा है, आज इंटरनेशनल मार्केट में $80 फी बैरल की मार्केट चल रही है, $10 हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है। तो बात यह है कि हमें इन चीज़ों की तरफ जाना है जिससे हमारा इंपोर्ट बिल कम हो सके और हम अपने आप को सस्टेन कर सकें। जब तक हम इस चीज़ पे नहीं जाएंगे कभी भी हालात नहीं होंगे। फिर वो इदारे जो 2600 अरब सालाना पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, 600 अरब सिर्फ वापडा का सर्कुलर डेट है, 250 अरब आपका PIA खा जाता है, 200 अरब आपका रेलवे खा जाता है, 350 अरब आपका स्टील मिल खा जाता है। इस तरह से पता नहीं कितने इदारे खसारे में। इन सारे इदारों को आप प्राइवेटाइज कर दें। अब अपने आप को पॉजिटिव रास्तों पे लेकर आएंगे तो काम बनेगा। आपने अपना मासिस को देखना है, ना कि आपने माइनर चीज़ों को देखना है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर होगी, जो वहाँ के मुलाजिम हैं ज़रूर शोर मचाएंगे, लेकिन भाई पाकिस्तान डूब रहा है। खुदा के वास्ते साल का $3-4 बिलियन अपने खसारे में मत दो, बचा लो इसको। $1-1 बिलियन के लिए आप जो ना IMF से मिन्नतें कर रहे हैं, अपने बच्चों का सौदा कर रहे हैं। हालात ये हैं भाई कि बराबर वाले मुल्क का इस टाइम के ऊपर जो माशाल्लाह फॉरेन रिजर्व है उनके, आपकी सोच है, $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है वो, $600 बिलियन उसका फॉरेन रिजर्व है इस टाइम पे। कल का जो ना बांग्लादेश जो 1971 में आजाद हुआ मेरे भाई, आज वो पाकिस्तान से मतलब कई गुना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, $60 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसे नहीं कर रहा, कोई इकदाम हुए होंगे तो कर रहा है। वो इकदाम उठाने की जरूरत है, वो इकदाम उठाने के लिए लोग चाहिए, वो इकदाम उठाने के लिए आपकी वर्किंग चाहिए, जो कि वर्किंग हमें नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रॉपर बंदा जॉब में लगना चाहिए, प्रॉपर बंदा प्रॉपर जॉब में लगेगा, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान आज भी मैं कहता हूँ और मेरा यकीन है कि वो इन मसाइल से निकल सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम अगर हमें चाहिए तो साफ नीयत चाहिए, नेक नीयत लीडर चाहिए जो आवाम को आगे लेके जा सके। ठीक है शर्जील साहब, ये जो अदील साहब ने बात की, चले हम अपने पड़ोसी मुल्क को तो रहने देते हैं, उस पर डिस्कस ही नहीं करते, लेकिन ये जो बांग्लादेश इतनी तेज़ी से एक्सपोर्ट कर रहा है, वहाँ का मैकेनिज्म क्या है और यहाँ पे क्या कोई कंपैरिजन है उसके एक्सपोर्ट के मैकेनिज्म का और यहाँ के एक्सपोर्ट के मैकेनिज्म का? देखिए, बिजली डूइंग बिजनेस वे जो है वो पूरी दुनिया में होती है। वहाँ पे कभी भी अगर काम में आपको प्रॉब्लम्स आती है, वहाँ पे स्टेट आपको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है जी। वहाँ पे आपके 27-28 किस्म के जो है वो टैक्सेस नहीं है, वो वन विंडो टैक्स है जी। वहाँ पे ये नहीं है कि लेबर डिपार्टमेंट आके आपको गिनतियाँ करना शुरू कर रहा है। वहाँ लेबर डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करता है, वहाँ पे कस्टम आपको सपोर्ट कर रहा होता है कि आपको एक्सपोर्ट बढ़े। तो असल बात है बिल की, बिल अगर आपकी सही है तो फिर तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे बिल ही नहीं है काम करने की, तो जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको अजीब किस्म की रुकावटें होती हैं। आप फैक्ट्री जो चला रहा है उसको 27 किस्म के टैक्सेस देने के बाद 27 किस्म के इदारों को जवाब देना पड़ता है। सिविल डिफेंस जैसे इदारे को जो रिश्वत देनी पड़ती है। सिविल डिफेंस का इदारा दुनिया में वो इदारा होता है जो आपकी कोई इमरजेंसीज होती है तो वो उनसे उसको निकालता है। आपके पास इमरजेंसी के लिए सिविल डिफेंस का जो इदारा है वो तो सिर्फ पैसे लेने के लिए, इमरजेंसी आपके पास कोई आ जाए, कोई मसला हो जाए तो आप तो फौज की तरफ देखिए, आपके पास कोई रेस्क्यू इदारा ही नहीं है जी, जो लोगों को संभालता है। सिविल डिफेंस का काम ही रेस्क्यू करना होता है जी। तो इस तरीके से वहाँ पे जो है वो हर इदारा अपनी जगह पे काम कर रहा है और अपने बिजनेस को से ताल्लुक रखता है, दूसरी किसी चीज से इंटरफेयर नहीं करता। यहाँ तो आपका कंटेनर आ जाए तो पुलिस वाला आगे 500 रुपये बत्ता देने के लिए खड़ा हो जाता है। वहाँ 500 रुपये बत्ता वाला सिस्टम तो नहीं है कि आपको कोई चलते फिरते की रोक के आपको 100 रुपये 200 रुपये दे दे।
अच्छा शर्जील भाई, आप लग ऐसा रहा है कि मायूस हो चुका है कराची का ताजिर और शर्जील गोपलानी, जो हालात हैं, क्या मैं गलत हूँ? लेकिन मैं हर किस्म के माफिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन जब स्टेट माफिया को सपोर्ट करे ना, फिर बंदे की जो है उम्मीद खत्म हो जाती है। आप देखें ना, अब एक ताजिर के ऊपर FIR हो जाना जी, और इसके बाद स्टेट का सो जाना, तो जी। ये नहीं पूछ रहा आके कि भाई ऐसा क्या मसला है जी, कि जितना बड़ा मसला हो गया ये, इस मसले को रिजॉल्व करें। यहाँ पे तो कोई आपका कोई ऐसा चीज नजर ही नहीं आ रही। हम तो बिल्कुल आगे डार्क और डार्क नजर आ रहा है। किसी ने कोई काम ही नहीं करना है, भाई हम फंस गए, कोई इशू नहीं है, होता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें जो है डिफॉल्ट की तरफ गई है, लेकिन निकल गई ना। लेकिन यहाँ निकालने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। आपके पास ना एनर्जी है, ना आपके पास गैस है, ना आपके पास पानी है, ना आपने पानी देना है किसी को। भाई पानी के लिए टैंकर चलाने की जरूरत क्या है लोगों को घरों में पहुंचाने की? अगर ये पानी लाइनों से पहुंच जाए तो कितना फ्यूल बचेगा आपका? बिल्कुल सही। अगर आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप सही कर दें तो फिर आपका कितना फ्यूल, आपकी जो है सिंगल गाड़ी का, मोटरसाइकिल का कितना फ्यूल आप बचा सकते हैं? सही। तो हमारा सबसे बड़ा बिल फ्यूल का, और हम फ्यूल के ऊपर सोचते ही नहीं है, विल ही नहीं है किसी किस्म का काम करने की। तो मैं मायूस क्यों नहीं हूँ मुझे बता। मेरे लिए दुनिया तो बंद नहीं है। मैं तो 2016 में ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी छोड़ के पाकिस्तान आया हूँ, और आज मैं किसी मुल्क की नेशनलिटी लेने जाना चाहूँ तो मेरे लिए मुश्किल थोड़ी है। लेकिन स्टेट को ये सोचना चाहिए कि एक शख्स अगर ये मुल्क छोड़ के जाता है और वजीर आजम साहब ये बोले कि हमें क्या, तो तो फिर ये आप सोचे ना, फिर तो सोचने का लम्हा है ना कि हम लम्हा फिक्रिया कि अब हम किससे बात करें, किसको अपनी रुदाल और दास्तान सुनाएं। बिल्कुल सही। आदिल सिद्दीकी साहब, क्या जैसे शर्जील गोपलानी साहब ने अपनी रोदात बताई कि इतने बड़े वाक़े के बावजूद भी उनको रियासत जो है वो मुतहरिक होते हुए नज़र नहीं आ रही कि वो जाके मालूम करे कि भाई मामला क्या है? क्या ये पूरे मुल्क में ऐसा ही है? हैदराबाद की सूरत हाल भी ऐसी है कि इदारे बिल्कुल खामोश हो चुके हैं? जी बिल्कुल इसी तरह से, और सब मजबूर हैं, सब मजबूर हैं। बिल्कुल शकील साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि आप यकीन करें कोई भी हमारे जो ना जख्मों के ऊपर रम रखने नहीं आ रहा है इस टाइम के ऊपर। हालात ये हैं कि वो भी मजबूर हैं। फंड्स की सब जगह कमी है, बताते हैं वसाइलों की कमी हर वक्त इनके सामने रहती है। आप कोई बात करें वो आपके पास 10 फोन कर देंगे, यार हमारे पास तो फंड है नहीं, तो आप हमें हेल्प आउट करो। तो इस तरह की सूरत हाल है। अच्छा, इस तरह की सूरत हाल। शर्जील गोपलानी साहब, अब भला कोई इस तमाम तर मामले में कोई उम्मीद की बात है कि फ़कत मायूसी है या कोई उम्मीद भी है? नहीं, अभी तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है। मायूसी तो नहीं है बिल्कुल भी, और मायूस होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रौज़ कायनात का जो है निज़ाम ऐसा है कि आप इंसान को मायूसी की तरफ जाना भी नहीं चाहिए जी। हम मुसलमान हैं, इंशाल्लाह मैं मायूस तो नहीं हूँ। इंशाल्लाह आज की तारीख रात के बाद शहर तो आनी ही है इंशाल्लाह। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये है उम्मीद फिर भी, हौसला जब बढ़ेगा जब हमारा हेड ऑफ द स्टेट हिमायत देगा हमें। और मैं 23 तारीख को मैंने हेड ऑफ द स्टेट अपना वजीर आजम पाकिस्तान से जब मुलाकात की, तो मुझे अफसोस ये हुआ कि वो भी जो है कोई काम ऐसा करने के लिए उम्मीद नहीं दिला रहे थे, ना कोई ऐसी बात की इन्होंने। वरना तो हेड ऑफ द स्टेट अगर मैं बैठा होता तो मैं बोलता यार आप बैठे मेरे साथ, आज इस मसले को रिजॉल्व करेंगे जी। हमें तो स्टेट का हेड ऐसा चाहिए वो जो सेकंडों मिनटों में काम करे जी। तो हेड ऑफ द स्टेट को थोड़ी किसी को कुछ बोलना है, उसने तो बोलना है ये करो ये काम, और हो जाना चाहिए वो काम जी। तो बात आज भी मैं आपको बड़ी बात नहीं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि चीनी अगर आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे, मैं आपको घंटों के अंदर, मैं आपको दिनों की बात नहीं कर, घंटों के अंदर 80 रुपए किलो हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 300 रुपए मन करना है, क्रश करके 80 रुपए से ऊपर आपकी कॉस्टिंग आ ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खड़े हैं आप 170 रुपए में आप चीनी बिक रही है आपके शहर में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन्होंने स्टॉक की हुई है आपके पास गोदाम के गोदाम बने, सारे गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में ले। पास्को को बोले कि भैया जो है तमाम मिलों को दो, उसको गन्नों को पीस के लोगों को आटा दो, 10 रुपए 20 रुपए 25 रुपए किलो। क्या मुश्किल है? स्टेट को पूछने की जरूरत है किसी से? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदिल साहब है किधर? आदिल साहब, कोई उम्मीद की बात? बिल्कुल लास्ट में है हम प्रोग्राम के। देखिए जी, ये सारा बिगाड़, मेरा मानना है कि ये सब बिगाड़ होता ही अच्छे के लिए। और मैं भी पुर उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो इकबाल ने जिक्र किया है कि कोई ना कोई मर्द मुजाहिद आएगा और हमारे इस पाकिस्तान को संवारेगा, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है मुझे कि जो ना अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद करेगा। क्योंकि हमारे वालिद, हमारे दादा सब पाकिस्तान के अंदर ही काम करते रहे, तो इंशाल्लाह ताला हमने भी यही सोचा हुआ है कि भाई जो कमाओ अपने पाकिस्तान में लगाओ, हिम्मत हम नहीं हारेंगे, अपने पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते रहेंगे, जो चैलेंजेस आएंगे उसको फेस करेंगे, एहतजाज भी भरपूर करेंगे।
अब हुक्मरानों को सामने बिल्कुल उनके सामने खड़े होकर ये बात बोलते हैं कि भाई अब जबर जो है वो बहुत हो गया है, खुदारा अपनी डायरेक्शन ठीक करो। बज़ाहिर तौर पे नजर आता है कि पाकिस्तान अब किसी गफलत का और किसी गलती का जो ना शिकार नहीं हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद पूरी है, बाकी अल्लाह ताला ही हमारी मदद करने वाला है और अल्लाह ताला ही मदद करेगा। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ विल की है कि अगर कोई अच्छा लीडर हमें मिल जाए, कोई हमें उस पूरी कौम को चलाने वाला मिल जाए, तो इंशाअल्लाह ताला ये कौम जो है इसमें बहुत ताकत है, ये निकल जाएगी अपनी परेशानियों से। बहुत शुक्रिया आदिल सिद्दीकी साहब, शर्जील गोपलानी साहब, इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब ऐं टिनि मेंबरनि जी वॾी महिरबानी। नज़रीन, अवां बिजली जे मामले ते, ॻरे बिलनि जे मामले ते अवाम जूं जेके रड़ियूं निकिरी पियूं आहिनि, अवाम जी चेल चिबी करे छॾी आहे, उन ते अवां ताजरनि जो, मुआशी माहिरनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हिकु टैक्स आहिनि, गैर ज़रूरी टैक्स आहिनि ऐं सालनि खां हलनि था पिया। हुकूमत खे हिननि टैक्सनि ते नज़रसानी करणु घुरिजे। हाणे अवाम वटि उहा सहप न आहे, अवाम मुआशी तौर ते एॾो सघारो न आहे रहियो जो इहे टैक्स बि ॾिए, बिजली जा ॻरा न बि अदा करे, लोड शेडिंग बि करे ऐं वरी पोइ कारोबार बि करे सघे। हाणे हुकूमत इन हवाले सां कॾहिं कहिड़ो फ़ैसिलो थी करे, अवाम कॾहिं कहिड़ो फ़ैसिलो थो करे, वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम वक़्त में पुॼाणी थी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।